अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली इमिग्रेशन को लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट गवर्नमेंट की जानिब से निकल कर सामने आई है। इटली इमिग्रेशन ओपन के हवाले से गज़ेतों में जो कि रिपोर्ट शाया कर दी गई है। बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट है तमाम तर अफराद के लिए, तमाम तर इमिग्रेंट्स भाइयों के लिए। और इसके साथ साथ बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली में नए कवानीन के हवाले से, जो कि नए कवानीन लागू कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो कि नेशनैलिटी को लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है। गैर मुल्कियों के लिए नेशनैलिटी के हवाले से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट जारी हुई है। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि इटली इमिग्रेशन दिक्रोतो फ्लूसी के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड, इटली इमिग्रेशन के हवाले से बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। बहुत ही खुशी की खबर जारी हुई है डिक्रीतो फ्लूसी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को लगातार कुछ दिन से बता रहे थे कि गवर्नमेंट की जानिब से गुड न्यूज़ जारी कर दी जाएगी, तो गुड न्यूज़ जारी कर दी गई है गवर्नमेंट ने। तो जैसा कि आपको बताया था कि गज़ेतों में छपना रह गया है, तो अब गज़ेतों में छप गया है। तो उसके बाद ये कानून में बदल जाता है, यानी कि जो भी कानून होता है उसको गज़ेतों में छपना ज़रूरी होता है। तो जो नई खबर निकल कर सामने आई है, तो जो गवर्नमेंट नई फ्लूसी खोलने जा रही है 82,705 अफराद की, जो कि इटली में आना है। जो नई चीज़ निकल कर सामने आई है तो उसमें जो 82,705 अफराद हैं उसमें से 30,150 अफराद हैं जो कि नॉन सीजनल पेपर हैं उनके लिए। तो ये जो 30,150 अफराद निकलेंगे, तो इनमें से जो हैं ट्रक ड्राइवर, तो जो ट्रक ड्राइवर हैं ये भी इटली में आएंगे बाहर से और दीगर ममालिक से आएंगे। और उन ममालिक से आएंगे जो कि जिनके हवाले से कहा जाता है जहाँ के ट्रक ड्राइवर काफ़ी ख़ास और अच्छे ट्रक ड्राइवर होते हैं, यानी कि बाहर से ही आएंगे, उनके लिए ट्रक ड्राइवर रखे जाएंगे। तो इसमें एक रकिस्ता है। तो अगर आपने कोई बंदा बाहर से लेना है तो उसमें कंपनी को पहले इसमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि उसको इटली में कोई भी ड्राइवर नहीं मिला है ट्रक चलाने के लिए, इस वजह से वो बंदा बाहर से मंगवा रहा है, यानी कि बाहर के ममालिक से मंगवाना चाहता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि एक तरफ फ्लूसी खोलने जा रही है तो इसमें 30,000 बंदा नॉन सीजनल वाला होना है, बाकी जो है सीजनल बेस पर होगा। तो इनमें से ट्रक ड्राइवर जो हैं वो भी काफ़ी मंगवाए जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो खेती बाड़ी वाले पेपर निकलेंगे तो इसमें ये मालूम पड़ गया है कि 30,000 बंदा जो कि नॉन सीजनल वाला है। तो अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, आप ट्रकिंग का काम करते हैं, काम जानते हैं, आप चलाना जानते हैं बड़ी गाड़ियाँ, तो आप भी इस पेपर को आप अप्लाई कर सकते हैं इन पेपरों में। तो बाकी जब जिस दिन ये पूरी डिक्री तो खोलेगी उस दिन मुकम्मल डिटेल आपको बता देंगे इसमें पूरी, और क्या क्या इनकी किस किस तरह की शराइत रखी गई हैं। तो बहुत जल्द खुशखबरी इस नए साल पर मिलने वाली है फ्लूसी से रिलेटेड। इसके अलावा एक बड़ी खबर जो कि इटली के पोप थे उनकी डेथ हो गई है और इनकी एज 95 साल थी। इसके अलावा पेट्रोल का रेट जो है वो बढ़ने जा रहा है और 18 सेंट लीटर के पीछे बढ़ने जा रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट है इसने अब पेट्रोल का जो रेट है ये कम नहीं करना है। तो आज 1 जनवरी 2023 से ये अब 18 सेंट रेट जो कि बढ़ गया है लीटर के पीछे। इसके अलावा बड़ी खबर जो कि गवर्नमेंट की जानिब से, यानी कि मिलोनी की जानिब से जो कि खुशखबरी दी गई है। तो काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि इस वबा से मुतलिक अगर फिर केस बढ़ गए तो हमें फिर से लॉकडाउन में जाना पड़ेगा कि नहीं। तो गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी अनाउंसमेंट जारी हुई है। इससे मुतलिक गवर्नमेंट कह रही है कि जो हमें साइंटिस्ट कहेंगे हम उन पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो गवर्नमेंट की जानिब से दो बातें भी क्लियर की गई हैं जो कि गुड न्यूज़ अनाउंस की गई है गवर्नमेंट की जानिब से कि हमने एक तो ग्रीन पास जो कि वापस नहीं लेकर आएंगे इटली में, दूसरे नंबर पर लॉकडाउन भी नहीं लेकर आएंगे हम दोबारा इटली में, जो कि दोबारा कभी भी नहीं लगना इटली में हम नहीं चाहते हैं। और ये भी कहा गया है कि जो चीज़ें हमने बंद की थी
कि स्कूल बंद कर दो, कि यूनिवर्सिटी बंद कर दो, तो ये चीज़ें भी अब हम नहीं बंद करेंगे। इसके अलावा आज से नए कानून भी लागू होने जा रहे हैं जो कि 1 जनवरी 2023 है। गवर्नमेंट की जानिब से जो नए कवानीन आप लोगों को बताए थे, लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो हमारे वो भाई जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो भी लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी भाइयों का ये भी सवाल होता है कि जो लोग डंकी लगाकर इटली में आ रहे हैं, उनके बारे में भी गवर्नमेंट क्या सोच रही है। तो उनके लिए गवर्नमेंट इमिग्रेशन ओपन करेगी, उनको पक्का करेगी, उनके लिए उनको लीगल स्टेटस दिया जाएगा कि नहीं। तो इस हवाले से इससे मुतल्लिक गवर्नमेंट की जानिब से अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है। तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट कोई ना कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन अनाउंस कर सकती है बहुत जल्द। इसके अलावा जो लोग इलीगली इटली में आते हैं, तो उनसे मुतल्लिक भी गवर्नमेंट यूरोपीय यूनियन के साथ इस मामले पर भी बात करने जा रही है कि इनको कैसे रोका जाए। तो पूरे यूरोप के साथ इस बात पर इत्फाक राय किया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि सब ममालिक को मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये थी वो ख़ास और इम्पोर्टेंट्स अपडेट, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन से मुतलिक जो कि अहम अनाउंसमेंट जारी की गई हैं, और इसके साथ साथ नए कवानीन के हवाले से और गवर्नमेंट क्या करने जा रही है 1 जनवरी यानी कि इस साल में। तो ताज़ा तरीन अपडेट थी। और इसके अलावा अब बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों को देते हैं जो कि नेशनलिटी से मुतलिक निकल कर सामने आई है। तो नेशनलिटी से मुतलिक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्पेन में अगर बच्चे की पैदाइश होती है और वालिदैन इलीगल होते हैं, तो इस पे क्या रिस्पॉन्स आया है हुकूमत की जानिब से। तो इससे मुतलिक न्यूज़ का वेट किया जा रहा था, क्योंकि अफवाहें भी थीं कि वो बच्चे जो यहाँ पर पैदा होते हैं लेकिन उनके वालिदैन लीगल नहीं होते, क्योंकि वो खुद इलीगल होते हैं। तो क्या बच्चे अपने वालिदैन को लीगल कर सकते हैं? तो इस पर डिटेल के साथ बात सामने निकल कर आई है कि उन्होंने साउथ अमेरिकन लोगों के लिए ख़ास तौर पर कानून निकाला है, और साउथ अमेरिकन लोगों ने शायद इस पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स भी दिया और अप्लाई भी किया। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से एक अहम अपडेट जारी हुई है कि अगर आपका बच्चा स्पेन में पैदा होता है, तो वालिदैन अगर इलीगल हैं तो वो लीगल किस तरह हो सकते हैं। तो हुकूमत ने ये कहा है कि माँ बाप दोनों भी में से किसी एक के पास कम से कम लीगल स्टेटस होना लाजम है। अगर वो चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है तो वो भी पैदाइश के बाद लीगल हो, तो वही कानून जो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई। लेकिन इसमें बड़ा बेनिफिट जो दिया गया है वो ये है कि अगर आपका जब बच्चा पैदा हुआ तो आप उस वक्त लीगल थे, आपके बच्चे को आपने यानी कि वो यहाँ पे पैदा होता है और उसको 1 साल के बाद आप नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। तो आपने इसको नेशनलिटी दिलवा दी, और अब खुदा न खास्ता किसी वजह से वालिदैन दोनों या दोनों में से एक का रेजिडेंसी कार्ड किसी भी वजह से यानी कि ओवरस्टे की वजह से, कुछ ऐसे क्राइम की वजह से, कोई भी किसी भी वजह से उसका रेजिडेंस कार्ड जो कि ख़त्म हो जाता है या छीन लिया जाता है, तो वो अपने बच्चे के बिहाफ पे अपनी रेजिडेंसी कार्ड को दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी फेवर दी गई है गैर मुल्कियों को कि वो वालिदैन, वो गार्डियंस जो कि स्पेन नेशनल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो उनके पास ये राइट चला गया है कि उनको इतनी जल्दी आसानी के साथ इल्लीगल नहीं किया जा सकता। अव्वल तो उनको इल्लीगल नहीं किया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता वो हो भी जाते हैं तो वो अपने बच्चों की नेशनलिटी की वजह से बच सकते हैं और दोबारा से अपना लीगल स्टेटस हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी फेवर खैर मुल्कियों को दी गई है स्पेन हुकूमत की जानिब से। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आप लोगों की खिदमत में जो कि इटली इमिग्रेशन से मुतलिक और न्यू कवानीन के हवाले से, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।